नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। व्हाइट टाइगर सफारी पहुंचा एक और सफेद बाघ। लापरवाही के चलते सहकारी समिति में रखी लाखों की धान जलकर स्वाहा। 100 डायल वाहन चालक की लापरवाही के चलते निरीह कुत्ते की गई जान। और बैकुंठपुर बाजार में खुलेआम बिक रही नशीली कफ सिरप, वीडियो हुआ वायरल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बीना में लाखों की धान जलकर स्वाहा हो गई, जिसके बाद जिम्मेदार गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने इसे भारी भ्रष्टाचार का मामला बताया है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बीड़ा केंद्र क्रमांक 2 में लापरवाही के कारण आग लग गई। यहां पर खुले में रखी सैकड़ों धान की बोरियां आग की चपेट में आ गई। आनन फानन में समिति प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों ने आग को बुझाया। इसी दौरान मौके पर मीडिया की टीम जा पहुंची, जिसके बाद खरीदी केंद्र के कर्मचारी इधर उधर भागते नजर आए और काफी देर बाद जिम्मेदार मीडिया के कैमरे के सामने आए और गोलमोल बयान देते हुए आगजनी की घटना से साफ इनकार कर दिया। बताया गया कि काफी में आग लगाई थी। अब ये सवाल उठता है कि आग लगी या साजिश के तहत लगाई गई। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि किसानों की गाढ़ी कमाई बर्बाद हुई है। खरीदी केंद्र के बाहर चारों तरफ फैलाकर धान रखी गई थी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों के चलते लगी या लगाई गई। फिर भी चर्चा है कि आज साजिश के तहत लगी है। धान खरीदी केंद्र में बोरों में आग कभी नहीं लगती है। ये तो जब भ्रष्टाचार छुपाने के लिए समिति प्रबंधकों की एक गहरी साजिश होती है। ये जांच का विषय है। आपने जब वहाँ आप सब गए तो आपने देखा कि किस तरह से धान को जलाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब भ्रष्टाचार फुल हो जाता है, पाप के घड़े भर जाते हैं, तो फिर वहाँ आग के हवाले करके और उसमें लीपापोती की जाती है। ये मामला जो है बीड़ा क्रमांक 2 भीरखाम का है। पूरी तरह से धान जली हुई है। इसको छुपाने के लिए, नाकामयाबी को छुपाने के लिए मैं तो कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आपके जिम्मेदार अधिकारी वहां जाके देख लीजिए कि बोरों में आग लगी है कि धान में आग लगी है, किस में आग लगी है। पर मेरा तो ये मानना है कि किसानों के द्वारा जो धान लाई जाती है उसमें ये ज़्यादा निकाल लेते हैं। मतलब हर क्विंटल में इनका बधा होता है, पैसे भी लेते हैं, फिर इनका जमा करने में भी पैसे, मतलब हर तरह से भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये धान पे आग लगाई। खरीद केंद्र में उपस्थित एक जिम्मेदार व्यक्ति का कहना था कि आग तापने के लिए ड्राइवरों ने बोरे में आग लगाई थी। एक तो बोरों की कमी है, आपको भी पता है बारदान की कमी किस तरह से किसान झेलता है। 7-7 दिन 8-8 दिन बारदानों के लिए किसान को खड़े रहना पड़ता है। और ये तो सरासर झूठ है। बारदान धान के लिए उपयोग पूरे नहीं कर पाते तो आग लगाने के लिए, ये तो बहाना है और ये साजिश है। इस पूरी साजिश से लीपापोती करने का ये क्या घटना बीड़ा क्रमांक 2 भीरखाम। क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं है। लेबर मौसम ठंड था, बोरा ताप लिए। कैसे आग लगी? लोडिंग करने के लिए गाड़ी आए थे तो बोरा ताप रहे हैं, पर बाकी कोई घटना नहीं। नहीं, देखा जा रहा है कई सारी बोरियां जली हुई हैं। धान नहीं जली है, बोरा जले गए हैं, धान नहीं जली है। लेबर ठंड का मौसम रहा। नहीं तो बोरा जलने का एक अलग वो होता है, लेकिन कई पुराने बोरा जली हैं। कई सारी बोरियां हैं जो आग की चपेट में आ गई हैं। नहीं, बोरी एक भी आग की चपेट में नहीं है। से भरी बोरियां जो है वो जली हुई बोरियां पड़ी हुई हैं। धान आधी भरी हुई है, आधा धान नहीं जली, पुराने बोरा तापे हैं। सैकड़ों बोरी जली हुई। 25 बोरी तापे हैं, पुरानी जो फटी पुरान रखी है जी। आग तो धान लगी बोरी में भी लग रही? नहीं, वो नहीं, ऐसी बात सब नहीं है। अभी स्थानीय लोग भी यहाँ पे मौके मौजूद थे, हटा रहे थे वो तो जो जैसे मान लीजिए कचरा, उसको तो साफ ही करेंगे। नहीं, आग तापने का एक अलग वो दिखाई देता है और अलग अलग जगह पे नहीं होता। अलग जैसे मान लीजिए ठंडी है तो जली हुई धान अलग अलग जगह थोड़ी इधर भी तापते हैं। तो धान इकट्ठा है जली हुई एकदम से पूरी, वही तापे यहाँ है। बोरा पुराने बोरा, भीजे बोरा। तो धान अलग रहती है, बोरा अलग रहता है। क्या किसी की लापरवाही है? कैसे? कोई लापरवाही नहीं सर, कुछ भी लापरवाही नहीं है। आग तापने का स्थान थोड़ी है, आग तो दूसरी जगह लगाई नहीं, आग तो किनारे में भी लगाई जाती सर पे होगा। जब लेबर ठंडान रहते डाला लोड करने के बाद तो फिर सुनते नहीं, ताप लेते हैं। लेबरों ने लगा दिया आग? आग नहीं लगाए सर, तापे आए बोरा। ठीक, बोरा तापने की वजह से आग भड़क गई? नहीं, आग नहीं भड़की सर, किसी तरह से आग कहीं नहीं। बोरी कैसे इधर बोरी सर कहाँ जली है? अरे होगा 1-2 बोरी यहाँ ले आके ताप लिए हैं सर। नुकसान तो काफी हुआ है। 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ सर। कोई अधिकारी आए जांच करने से? जी, अधिकारी कोई आए थे जांच करने? अधिकारी जांच करने कोई नुकसान ही नहीं हुई। बैकुंठपुर बाजार में खुलेआम नशीली दवाई बिक रही है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है।
नशे की मंडी के नाम से प्रसिद्ध रीवा जिला देश भर में चर्चित है। इसको लेकर कई बार विपक्षी नेताओं ने भी सवाल खड़े किए। यहां तक कि खुद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला इस समस्या को लेकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही करती आ रही है और गिरफ्तारियां भी करती रहती है, लेकिन नशे के सौदागरों के तार इतने लंबे हैं कि उन पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता है और ये बिना सत्ता के समर्थन के नहीं हो सकता है। ताज़ा घटना बैकुंठपुर बाजार की है, जहां लुलू गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा नशीली कफ सिरप बेची जा रही है। ये वीडियो वहीं का बताया जा रहा है। हालांकि रीवा 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन खुद पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया है और मामले की जाँच कराई जाने की बात कही है। एक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो है जिसमें एक दुकान पे एक वृद्ध व्यक्ति किसी के द्वारा टैबलेट जो नशीली टैबलेट है उसको मांगने का वीडियो उसमें देखा गया, जिसमें वो व्यक्ति उसको प्रोवाइड करा रहा है, वृद्ध व्यक्ति जो दुकान में बैठा हुआ है। इसके साथ साथ एक सिरप जैसी भी शीशी भी दे रहा है और जिसको संज्ञान में लिया गया है और यदि उसमें हमको उसके यहाँ से सामग्री मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिटी कोतवाली पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 2 हथियारबंद युवकों को गिरफ्तार किया है। बीती रात कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 युवक पिस्तौल लहराते हुए घूम रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। कल रात्रि गश्त के दौरान थाना कोतवाली द्वारा ये कार्यवाही की गई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहे हैं, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। उनके निर्देश पर थाना कोतवाली द्वारा घेराबंदी करके जब इनको पकड़ा गया आरोपियों को, तो तलाशी पर से एक के पास पिस्टल लोडेड पिस्टल मिली और एक के पास एक जिंदा कारतूस मिला। दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनको आज न्यायालय पेश किया जाएगा। अभी सारी चीज़ें विवेचना में ली जा रही हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के उपरांत इसमें आगामी आपको बताएं। मकर संक्रांति मेले के दौरान पति पत्नी के साथ युवकों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। घटना जनेह थाना अंतर्गत है। जनेह थाना अंतर्गत मकर संक्रांति के मेले के दौरान एक पति पत्नी के साथ सरहंगों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान जब पति पत्नी को बचाने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट और धक्का मुक्की की गई। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार 2 भाइयों के विवाद का मामला है, जिसमें कुछ बाहरी तत्व भी घुस आए हैं और मारपीट की गई। वीडियो के आधार पर संबंधितों की पहचान की जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी तक पीड़ितों द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। अभी एक वीडियो संज्ञान में आया है। मकर संक्रांति का मेला कल था जनेह थाना क्षेत्र में और उसमें कुछ लोग एक व्यक्ति के साथ और एक अन्य के साथ मारपीट करते उसमें दिखाई दे रहे हैं। अभी उसमें कोई शिकायत उस संबंधित विवाद से संबंधित कोई शिकायत अभी थाने पे नहीं आई है, लेकिन हम जो लोग हैं उनको चिन्हित करने का उसमें प्रयास कर रहे हैं। और जो अभी तक प्रारंभिक जानकारी लगी कि 2 भाइयों के बीच में कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद जब बढ़ा है तो उसमें कुछ अन्य पब्लिक उसमें ज्वाइन करके और उस विवाद में मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिली। लेकिन अभी उनको पहचान की जा रही है और जो भी इसमें उपलब्ध हैं और जो उपस्थित हैं उनके देखा जा रहा है। तो अगर कोई इसमें FIR करने को राजी हुआ तो उसमें उस संबंध में हम कार्रवाई करेंगे तत्कालीन। एक अन्य जरूर वहाँ पे घटनाक्रम हुआ था और जिसमें 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें हमने काउंटर मामला दर्ज किया है और उसमें हम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। मुकुंदपुर टाइगर सफारी में एक और सफेद बाघ की एंट्री हुई है। यह बाघ 2 सांभरों के बदले ग्वालियर से लाया गया है। देश और दुनिया भर में मशहूर व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर जू में आज एक और नए मेहमान के रूप में सफेद बाघ का आगमन हुआ। ये सफेद बाघ आज गांधी प्राणी उद्यान ग्वालियर से मुकुंदपुर टाइगर सफारी लाया गया, जिसके बाद मुकुंदपुर जू से 2 मादा सांभर ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में दिए गए हैं। दरअसल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मिली अनुमति के बाद महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड मुकुंदपुर जू से 2 मादा सांभर को गांधी प्राणी उद्यान ग्वालियर को दिया गया। इसके बदले मुकुंदपुर चिड़ियाघर को एक और सफेद बाघ मिला है। ये सफेद बाघ आज ग्वालियर से चलकर मुकुंदपुर जू पहुंचा है, जहां फिलहाल सफेद बाघ को क्वारंटाइन बाड़े में रखा गया है, जो फिलहाल अभी डॉक्टर की निगरानी में रहेगा। आपको बता दें कि मुकुंदपुर चिड़ियाघर में अब तक सिर्फ 3 सफेद बाघ थे, जिसमें रघु और सोनम पहले से ही थे, जबकि टीपू को मुकुंदपुर की टीम दिल्ली से लेकर आई थी। लेकिन अब चौथा बाघ भी ग्वालियर से मुकुंदपुर जू पहुंच चुका है। फिलहाल इस नए मेहमान के रूप में आए सफेद बाघ का अभी नाम
नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन उसके आने से न सिर्फ मुकुंदपुर जू में सफ़ेद बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है, बल्कि पर्यटकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। अभी हम लोगों ने करीब 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग प्रयास कर रहे थे अपने यहाँ महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव जो व्हाइट टाइगर सफारी है वहाँ पे एक सफ़ेद बाघ लाने के लिए, और उसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है कि वो कहाँ से उपलब्ध होगा, तो उस संबंधित चिड़ियाघर को हम लोग पत्राचार करते हैं। वहाँ से जब उनकी कंसेंट मिल जाती है तो फिर हम अपना प्रस्ताव जो है वो भारत सरकार में सेंट्रल जू अथॉरिटी है CZA, उनको हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं, और वहाँ की जो टेक्निकल कमेटी है वो उसको देखती है, अप्रूव करती है। वहाँ से जब अप्रूवल होता है उसके बाद हमको सूचना दिया जाता है कि आपको ये फला चिड़ियाघर से आपने जो प्रस्ताव भेजा था या उस चिड़ियाघर ने जो अपनी सहमति दी थी, तो उसके आधार पर वो हमको वन्य प्राणियों को एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर को देने या ट्रांसफ़र करने के लिए परमिशन देते हैं। उस परमिशन के आधार पर हमें अभी पिछले महीने हमको एक सफ़ेद बाघ ग्वालियर चिड़ियाघर से प्राप्त करने के लिए अनुमति मिल गई थी, लेकिन उस समय कुछ व्यस्तताओं के चलते और जो हमारे डॉक्टर और जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो और वाहन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से हम उस समय उसको नहीं ले पाए थे। और फिर जैसे ही टाइम मिला और वहाँ के जो स्टाफ है उनसे कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने यहाँ से 12 तारीख को अपनी टीम गई थी, और यहाँ से हम लोगों ने उनको सांबर उनको चाहिए था, तो एक्सचेंज में उनको उसके लिए परमिशन मिली थी, तो जो जानवर यहाँ से सांबर ले करके गई एक टीम, और वही टीम जो है हमारे यहाँ से वहाँ से सफ़ेद बाघ जो है उसको लेकर के आए। सर, इस समय कितने सफारी में कितने बाघ हैं? कुल बाघ का संख्या तो लगभग जो रेस्क्यूड हैं और जो पहले से हमारे सफारी इसमें चिड़ियाघर में हैं, कुल बाघों की संख्या करीब 10 है, और उसमें से 4 बाघ इसको लेकर के जो अभी हम ले आए हैं। 3 सफ़ेद बाघ थे, एक बाघ हम अभी लाए हैं, तो ये 4 सफ़ेद बाघ हमारे पास हो गए, और ये शावक है अभी जो हम बाघ। पत्नी के मायके जाने के अज्ञात कारणों के चलते सूने आवास में युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि लव कुश केवट अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ बेला में रहता था। घटना के दिन उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, जिसके बाद रात को उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना किन कारणों से हुई उसके उन्हें कोई जानकारी नहीं है। शिवदास केवट, लव कुश केवट। घटना फांसी लगाए हैं सर। कब पता चला आपको? सुबह हमें पता चला है। कमरे में अकेले थे? कमरे में अकेले थे। और घर वाले कहाँ थे? अपने मायके में थे। मायके में थे। हाँ। और कौन रहता था? घर में और कौन कौन रहता? कोई नहीं था घर में। नहीं रह रहे हैं, पत्नी पति पत्नी बस रहे और बालक 2 बालक नहीं रह रहे हैं। क्या कारण? कोई कुछ कारण? अब कारण अब साहब हम पता कहा जाने मेहरिया में के अंदर अब की कारण मनाई नहीं जाने का है। ससुराल में रहे बच्चे, एक बच्चा है और एक बच्ची। वो कहाँ है? यहीं अभी आए हैं, घर में, गांव में है। ये काम क्या करते थे? मजदूरी करते थे सर। घटना कहाँ की है ये? बैजनाथ। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 11,000 रुपए सहित आधा दर्जन जुआड़ियों को अभिरक्षा में लिया है। घटना को लेकर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि घोघर मोहल्ले में जुआ खेलने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद एक टीम गठित कर भेजी गई। बताई जगह पर पुलिस टीम पहुंची और मौके से आधा दर्जन के लगभग जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पास में रखे रुपए भी बरामद किए गए हैं। कल भ्रमण के दौरान थाना कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, और जिसमें 6 जुआरियों को पकड़ा गया है और उनसे करीब 10,800 रुपये की राशि बरामद की गई है, और 13 जुआ के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। उनमें आरोपियों के नाम
अफजल खान, सलीम अंसारी, शकील खान, मोहम्मद इकराम और महफूज खान और मोहम्मद आज़ाद हैं। इन सभी पर कार्रवाई की गई है और इसके उपरांत इनको नोटिस देकर रवाना किया गया है। ये घूघर क्षेत्र में जुआ संचालित कर रहे थे। कल जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल थाना की टीम गई और रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत जुगनहाई टोल प्लाजा के पास हाईवा की टक्कर से अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई। हालांकि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। रीवा के रायपुर करचुलियान स्थित हाईवे में तेज रफ्तार हाईवा ट्रक की टक्कर से यात्री बस नियंत्रित होकर पलट गई। हादसा बस आज दोपहर रायपुर करचुलियान के जुगनहाई टोल प्लाजा के समीप हुई, जहां बस के पलटने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। अचानक हुए इस हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण राहत व बचाव कार्य करते हुए बस में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान में 1 माह से चल रहे गोदम्बा उत्सव के 27वें दिन मां गोदम्बा श्री रंगनाथ भगवान के बड़े ही धूमधाम से विवाह उत्सव संपन्न हुआ। आचार्य कृष्णकांत महाराज जी के मुखारबिंद से चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का समापन हुआ। श्री रंगनाथ भगवान महामृत्युंजय मंदिर किला परिसर पहुंचे, जहां सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के द्वारा श्री रंगनाथ भगवान का पूजन अर्चन कर बारात प्रस्थान किए गए। गाजे बाजे के साथ बारात लक्ष्मण बाग पहुंची है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी पहुंचकर श्री रंगनाथ भगवान को बग्घी से नीचे उतारकर उनके निजी स्थान पर विराजमान कर मां गोदम्बा जी पूजा की राजा की एवं भगवान चरण पखारे। साथ ही श्री रंगनाथ भगवान विधि विधान से जय माल कर पाव पूजन के साथ बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न करवाया गया एवं इसी अवसर पर आयोजित भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भागवत प्रवक्ता पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी, महाराज चिरहुला मंदिर के पुजारी, भारी संख्या में उपस्थित भक्तों ने श्री गोदा रंगनाथ भगवान का पूजन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। गौरवशाली परंपरा भगवान गोदम्बरा जी के विवाह का ये शुभ अवसर में शामिल होकर हम सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं और ये हमारी धर्म और संस्कृति ही है जो हमारे देश को दुनिया में एक ऊंचा स्थान देती है। विश्व गुरु के स्थान पर भारत पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं से, संस्कृति से और सनातन से जुड़े और भगवान की शरण में जाएं। भगवान गोदा रंगनाथ जी को किला लेकर के जाते हैं महामृत्युंजय में, वहाँ राजा धीराज के पास इनका सेवा श्रृंगार आरती और फिर वहाँ से भगवान को बारात के साथ लेकर के आते हैं और यहाँ कुछ कन्याएं कलश लेके खड़ी रहती हैं स्वागत के लिए। फिर यहाँ माँ जो गोदाम्बा के साथ भगवान का विवाह हुआ है तो माँ गोदाम्बा को पधारा जाता है स्थान पर। फिर दोनों का विधिवत शाखोच्चार, जयमाल, पाणी ग्रहण, पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम, उसके पश्चात भंडारे। कौन कौन लोग शामिल हुए बारात में? आज के बारात में विशेष रूप से किला में दिव्यराज सिंह जी थे, सिरमौर विधायक, और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी भगवान के बारात की अगवानी किए, आरती किए और पाद प्रक्षालन किए। उसके अलावा समस्त जनमानस, श्रद्धालु भक्तगण, यहाँ के पुजारीगण, सबके सब, और कृष्णकांत यहाँ का जो प्रमुख सेवक उनका भक्त। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वरिष्ठ प्राध्यापकों के सानिध्य में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के बायोटेक के छात्रों ने आज शैक्षणिक भ्रमण किया। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के बायोटेक बीएससी द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की छात्र छात्राओं के साथ डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव, प्राध्यापक बॉटनी,
विभागाध्यक्ष बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी के संयोजकत्व में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज विभाग में डॉक्टर आशीष रुचि रिया के साथ शैक्षणिक भ्रमण हेतु पहुंचे। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी सीनियर फैकल्टी मेंबर के दिशा निर्देशन में बायोटेक्नोलॉजी लैब में पीसीआर, कूलिंग, सेंट्रीफ्यूज आदि बहुत से उपकरणों पर सजीव व्याख्यान दिया। साथ ही डॉक्टर श्रीकांत फैकल्टी मेंबर ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब के उपकरणों को समझाया। डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी विभागाध्यक्ष बायोटेक्नोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी तथा उनके स्टाफ मेंबर्स ने बहुत सहयोग प्रदान किया। इस कार्यक्रम में विभाग के सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक उपस्थित रहे। इस सजीव व्याख्यान से जहां एक और छात्र छात्राओं के विषय में प्रयोग होने वाले उपकरणों की जानकारी हुई, वहीं इस भ्रमण से विद्यार्थी बहुत लाभान्वित हुए। रात्रिग्रस्त के दौरान 100 डायल वाहन से कुत्ते को कुचलने का अमानवीय मामला प्रकाश में आया है। भीषण ठंड के चलते इन दिनों जानवरों का बुरा हाल है। ठंड से बचने के लिए इधर उधर दुबक जाते हैं या सड़कों में बैठ जाते हैं। बीती रात तरहटी मोहल्ले में एक कुत्ता उस वक्त दुर्घटना का शिकार हो गया जब 100 डायल वहां रात्रिग्रस्त के दौरान निकल रहा था। वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है कि वाहन चालक ने वाहन धीमा किया, लेकिन बाद में उसने कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। घटना का शिकार कुत्ता बीमार था और गाड़ी धीमी करने के बाद वो निकल नहीं पाया, जिस वजह से दब गया है। जांच आने के बाद जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस अमानवीय घटना ने पुलिस कर्मियों की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक वीडियो आया था, उसमें ये देखा गया कि गाड़ी है, वो एक कुत्ता वहीं पे रोड पे है और उसके ऊपर से वो गाड़ी गई है और जिसमें फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसा आरोप लगाएं कि जानबूझ के उसमें गाड़ी चढ़ाई गई है। पूरी घटनाक्रम का हम जांच करा दे रहे हैं, देखते हैं कि अगर कोई ऐसी घटनाक्रम रही है तो उसमें क्या उसमें कार्रवाई हो सकती है और किस प्रकार से हम इसको जो अगर संबंधित कोई ड्राइवर है या पुलिसकर्मी तो उसके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जो अभी समझ में आ रहा है घटनाक्रम, अभी मैं पुलिस की जांच कराऊंगा। जो समझ में आ रहा है घटनाक्रम की गाड़ी रुकी है कुत्ते को देख के और उसके बाद जब हॉर्न बजाया तो कुत्ते उठना शुरू हो गया, तो संभवतः उन्होंने ये मान लिया कि वो क्रॉस कर गया होगा और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि कुत्ता कहीं ना कहीं वो अस्वस्थ था और उस स्पीड से वो निकल नहीं पाया और जिसकी वजह से ये पूरा दुखद घटनाक्रम हुआ है। और इसकी लेकिन जांच की जाएगी, उनसे कथन लिए जाएंगे सभी की डिटेल्स और वीडियोग्राफी जो है पूरी उसके देख के ही पूरा निर्णय इसमें लिया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।